दोस्तों, my name is Aman Oza and today we will discuss the type of semiconductor, मतलब अर्धचालक के प्रकार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अर्धचालक के मेनली दो प्रकार हैं। पहला है, एक है इंट्रिंसिक, एक है इंट्रिंसिक है, एक है इंट्रिंसिक, एक है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, दो है। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बनते कैसे हैं। तो इंट्रिंसिक क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इंट्रिंसिक के बारे में जानते हैं। सपोज करो कि कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का एटम नहीं कह रहे, सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन क्रिस्टल में आप लोग जानते हैं कि सिलिकॉन क्रिस्टल की जो आउटर मोस्ट बैलेंस ऑर्बिट में फुल इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऐसे ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, सपोज करो फटाफट सिलिकॉन यहाँ पे हमने बनाया, फिर सिलिकॉन यहाँ बनाया, सिलिकॉन बनाया फटाफट। ठीक है, इंट्रिंसिक पढ़ने जा रहे हैं ना, इंट्रिंसिक। सिलिकॉन यहाँ पे है तुम्हारा, सिलिकॉन यहीं ले लो, सिलिकॉन। ठीक है, फटाफट सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाइए। अब हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ठीक है, ठीक, सपोज करो फटाफट। अब देखो ये जो है क्रिस्टल बन गया। ठीक है, क्रिस्टल बना दिया हमने। ठीक है, देखो सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया प्योर क्रिस्टल। इसमें केवल सिलिकॉन के एटम्स से ये जो क्रिस्टल बना हुआ है, तो ये इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। तो इसमें केवल सिलिकॉन के एटम जो है, मॉलिक्यूल जो है मिले हैं, तो उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, मतलब इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, ये प्योर है। इसे इंट्रिंसिक को प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, प्योर अर्धचालक भी कहा जाता है, शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है सपोज। ठीक है, अब एक चीज तो आ गई आपको, प्योर सेमीकंडक्टर तो हो गया। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। हाँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो अब देखो दूसरी बात। अब प्योर तो हमने पढ़ लिया, अब इसे इम्प्योर भी कहते हैं। और इम्प्योर क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन ये है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जैसे देखो सिलिकॉन का जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे, तो इसे इसलिए हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ सिलिकॉन का भी मॉलिक्यूल था, अब हम इसमें या तो पेंटावैलेंट एटम या तो ट्राइवैलेंट एटम मिलाएंगे। सपोज करो हम पेंटावैलेंट एटम फास्फोरस को मिलाते हैं, जिसकी वैलेंसी, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जो P होता है फास्फोरस का, जो होता है वो होता है 285, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आप ध्यान सोचिए कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सिलिकॉन के 4 होते हैं और फास्फोरस के 5 होते हैं। तो देखो 4 ये और फास्फोरस के 5, ये फास्फोरस है, ये सिलिकॉन है। अब ये तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, चार मिलके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रिमेनिंग है, फ्री हो चुका है। सपोज करो कि 4 भाई सेमीकंडक्टर आपके सिलिकॉन के हैं और 5 फास्फोरस के हैं, 5 फास्फोरस के 4 सिलिकॉन के। 4 में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, तो मतलब 4 तो हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री हो गया है। अब ये सारा कमाल यही दिखाता है। अब ये क्या करता है, फ्री हो गया है, और आप लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट फॉर्मिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पेंटावैलेंट है। अब बात आती है, जो फास्फोरस को हमने यहाँ पे ऐड किया, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें हमने फास्फोरस को ऐड किया, और जो ऐड करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम डोपिंग कहते हैं। जो ऐड करने की प्रोसेस है उसे डोपिंग कहते हैं। और ये जो एटम है उसे डोपिंग एटम कहते हैं।
कि कौन सा एटम को हमने ऐड किया, तो यहाँ पे हमने पेंटावैलेंट एटम को ऐड किया। ठीक है, अब बात आती है इम्प्योरिटी। तो जो पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी होती है वो होती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो होता है 285 होता है, ये जानते हैं आप लोग। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाता है और वही जो है करंट फॉर्म करता है। ठीक है, अब बात आती है कि अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, ये जो है ये पेंटावैलेंट एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है करंट फॉर्मिंग में। अगर करंट इससे बनेगा इस सेमीकंडक्टर से, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर रहा है, फॉस्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए फॉस्फोरस को यहाँ पे जो पेंटावैलेंट एटम होता है उसे डोनर इंप्योरिटी कहा जाता है, डोनर इंप्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, डोनर इंप्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, डोनर इंप्योरिटी कहा जाएगा फॉस्फोरस को, पेंटावैलेंट एटम को डोनर इंप्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, और इस अब बात आती है इंप्योरिटी तो है, लेकिन अब ऐसा क्या है, ऐसा भी भाई ऐड तो कर दिए फॉस्फोरस, क्या ऐसा भी है, इसका कोई मापक भी है कि कितना ऐड करेंगे, कि हमेशा ऐड करते जाएंगे अपने मन से? ऐसा नहीं है, इसमें एक मात्रा दी हुई है कि जो प्योर, जैसे प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी। तो प्योर जैसे प्योर सिलिकॉन हो गया और इम्प्योरिटी फॉस्फोरस हो गई, तो 10 की पावर 6 एटम पे आप एक इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, एक इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। ऐसा क्यों? सपोज करो कि भाई कोई मॉलिक्यूल, कोई भी क्रिस्टल है या कोई भी थिंग्स है, सब जैसे दूध है, दूध में पानी की मात्रा तब तक ही कुछ दूध में जैसे पानी की मात्रा कुछ मिलाएंगे तो भाई चेंज तो होगी, मिल्क की प्रॉपर्टी कुछ तो चेंज होगी, लेकिन अगर ज्यादा मिला देंगे तो एकदम से चेंज हो जाएगी, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जो है सिलिकॉन क्रिस्टल में हम एक यूनिट मात्रा में ही केवल इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जिससे हमें जो रिजल्ट चाहिए वो प्रॉपरली हमें रिजल्ट मिले। ठीक है, इसलिए हम 10 की पावर 6 एटम पर केवल एक इंप्योरिटी ऐड करते हैं। अब बात आती है कि इस टाइप को कहते क्या है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन है, तो करंट जो है किसकी वजह से जनरेट होगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होगी, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब पी टाइप कब बनेगा? अब पी टाइप के लिए ध्यान दो, इस फॉस्फोरस के जगह, फॉस्फोरस के प्लेस पे हम क्या करें, कोई ट्राइवैलेंट एटम ऐड कर दें, कोई ट्राइवैलेंट एटम ऐड कर देते हैं। प्योर में हम कोई ट्राइवैलेंट एटम ऐड कर देते हैं। ट्राइवैलेंट का मतलब यह है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो 2-8 जो एल्युमिनियम होता है वो ट्राइवैलेंट होता है, तो हमने ट्राइवैलेंट यहां पे कर दिया एल्युमिनियम। अब सपोज करो कि सिलिकॉन के पास 4 होते हैं, एल्युमिनियम के पास 3 होते हैं, तो 4 तो 3 में मिल गए, 4 तो 3 में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए, लेकिन अभी सिलिकॉन को एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जो वैकेंसी होती है ये ओपन मतलब वैकेंट रह जाती है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो खाली रह जाएगी। अब क्या होता है कि वैकेंसी खाली रह जाती है, तो इसके स्टेबलाइजेशन में, इसको स्टेबल करने के लिए जो अदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे प्लेस होने लगते हैं, और ऐसे प्लेस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ वैकेंसी